नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज सुबह सवेरे करीब 7:30 बजे मुंबई खार हिंदुजा अस्पताल में बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग सुपरस्टार दिलीप कुमार का निधन हो गया। उनके निधन के बाद से बॉलीवुड में शोक की लहर है। तमाम बॉलीवुड के सितारे इस समय उनके घर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं। लगातार आज शाम को 5 बजे के आसपास, 4 से 5 बजे के बीच सैंट्रियोगस जुहू में स्थित कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब तक दिलीप साहब के घर पर शाहरुख खान, करण जौहर, विद्या बालन, अनिल कपूर, शबाना आजमी, मधुर भंडारकर सहित धर्मेंद्र और भी बॉलीवुड के तमाम कलाकार, तमाम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनके घर पर पहुंच रहे हैं ताकि अंतिम दर्शन कर पाएँ। जब से दिलीप साहब के नहीं रहने की खबर गूगल में आई है, तब से जो आज की जनरेशन है, जो अभी सुन रहे हैं कि बॉलीवुड के और हिंदी सिनेमा के इतने बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार अब नहीं रहे, तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर दिलीप कुमार ने अपना नाम क्यों बदला था। क्योंकि उनको ये भी पता चल रहा है कि दिलीप कुमार का एक और भी नाम था, यूसुफ सरवर खान। आखिर ये नाम बदल कर दिलीप कुमार क्यों और कैसे हो गया, ये सब बात मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट को, क्योंकि मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आपको सिर्फ यहीं पर मिलेंगी। तो दरअसल ये किस्सा तब का है जब दिलीप कुमार नहीं थे, बल्कि यूसुफ सरवर खान हुआ करते थे और अपने घरेलू कारोबार को संभाला करते थे। जो उनके घर का कारोबार था वो फल का बिज़नेस था। इसी दौरान उनकी नौकरी लग गई थी ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में असिस्टेंट के तौर पर, जिसकी वजह से उनका मुंबई आना भी खूब होता था। जबकि उनके फलों का कारोबार अधिकतर पुणे मुंबई के बीच में होता था, पुणे में ज़्यादातर होता था। मुंबई आने के बाद वो एक दिन अपने एक मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर मसानी से मिले और उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि वो चर्च गेट से दादर जा रहे थे। और इस दौरान डॉक्टर दोस्त ने उन्हें बताया कि वो कहीं पर जा रहे हैं, किसी के ऑफिस में मिलने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे हैं। और अपने साथ उन्होंने दिलीप कुमार को भी ले लिया। जब दिलीप साहब देविका रानी के सामने आए तो देविका रानी ने उन्हें देखकर कई सवाल पूछे कि वो क्या काम करते हैं। और सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि क्या वो उर्दू जानते हैं, तो दिलीप साहब ने हाँ में कहा। इस दौरान कई और बातचीत के बाद देविका रानी ने दिलीप साहब को एक्टिंग का ऑफ़र दे दिया। एक्टिंग के इस ऑफ़र को चूँकि उनके दोस्त वहाँ बगल में बैठे थे और उन्होंने इशारे से कहा कि ये ऑफ़र स्वीकार कर लें। दिलीप साहब ने, क्योंकि देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपये के मासिक वेतन पर बॉम्बे टॉकीज पे काम देने का ऑफ़र किया था। दिलीप साहब ने, चूँकि पैसे इतने ज़्यादा थे, इसलिए हामी तो भर दी थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये भी बता दिया था कि एक्टिंग में उनका कोई अनुभव नहीं है, वो तो एक कारोबारी के बेटे हैं और कारोबार करते हैं। तब देविका रानी ने कुछ और सवाल पूछे और फिर उन्हें ये जॉब दे दिया कि वो बॉम्बे टॉकीज़ में आएँ और अपनी एक्टिंग की क्लास करें, सीखें एक्टिंग के गुण। उन दिनों दिलीप साहब ने ये ऑफ़र स्वीकार कर लिया और उसके बाद बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन हाउस में जाकर वो अशोक कुमार और शशिधर मुखर्जी से सीखा करते थे एक्टिंग के गुण। और तब देविका रानी को लगा कि ये इतना खूबसूरत सा लड़का है जिसे वो लॉन्च करेंगी, तो किस नाम के साथ उन्हें लॉन्च करें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और तब उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि एक पर्दे का भी नाम होना चाहिए आपका। और देविका रानी ने एक नाम सुझाया, वो था दिलीप कुमार। पहले तो दिलीप कुमार इस नाम से सकपकाए, हालांकि उन्होंने कहा कि ये नाम अच्छा है, लेकिन क्या नाम बदलना ज़रूरी है। तब देविका रानी ने समझाया कि ये ज़रूरी क्यों है और क्यों उन्हें नाम बदलना चाहिए। उसके बाद दिलीप कुमार मान गए अपना नाम बदलने के लिए और उसके बाद यूसुफ सरवर खान का नाम दिलीप कुमार हो गया। और उसके बाद से वो बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार के नाम से जाने गए, जो आज तक जाने जा रहे हैं। नमस्कार।